पाकिस्तान के दो बड़े शहर और दो मुख्तलिफ कहानी। लाहौर का अंडरपास 75 दिन में मुकम्मल हो जाता है, मगर वहीं कराची का करीमाबाद के मकाम पर अंडरपास 750 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, मगर वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है। ये अंकल फारिग बैठे हैं, कोई घाघ नहीं है। आगे जाएं, देखें ये स्टेशनरी की दुकान है। यहाँ पर आपको कपड़े यानी जो बटन वगैरह मिलते हैं, इस तरह ये स्टेशनरी की दुकान नज़र आ रही है। सारी खाली पड़ी है। सामने देख लें, सामने जो स्पोर्ट्स की दुकान है वो सारी खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई। ये देखें, एक घाघ नहीं दिख रहा आपको यार, कोई बाहर कहीं खड़ा हुआ हो। ये हालत हो गई यहाँ की। जो ना कारोबार तबाह कर दिए, लोग मर गए इधर। एक अदाब हम पे नाजिर हो रहा है अंडरपास का। कम से कम 3 साल हो गए इसको और बन के नहीं दे रहा। आप देखिए इस्लामाबाद और लाहौर में 45 दिन में बन तैयार हो जाता है और हमें अजियत दी जा रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप पूछे कि ताख़ीर क्यों हो रही है, उसकी वजूहत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बताई जाती है कि भाई पानी की लाइनें गुजर रही थी, उनको हटाना पड़ा, गहराई ज़्यादा हो गई थी, घेरा ज़्यादा करना पड़ा है क्योंकि यहाँ से एक ब्रिज गुजर रहा है। तब बहुत सारी वजूहत बता देंगे, मगर जो पहले इंजीनियर थे, यानी पहले आपने मनसूबाबंदी क्यों नहीं की? आपको जब पता था कि यहाँ से पानी की लाइन भी गुजर रही होगी, यहाँ से एक ब्रिज गुजर रहा है, उसके नीचे से अगर आपने गुजारना है तो उस ब्रिज को भी महफूज रखना है आपने, लियाकताबाद के पुल को। मगर आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर दिया आपने, उसके बाद आपको तमाम आइडियाज़ आ रहे हैं कि इसमें ये खामी है, इसको ये दूर कर लें। भाई ये अजाब है, अंडर बाईपास नहीं है हमारे लिए, हम रिहायशियों के लिए भी, हम कारोबारी के लिए भी, ये अजाब है हमारे लिए। तो घर में मट्टी सारा दिन आती रहती है, जी धूल मट्टी आती रहती है, पानी नहीं आ रहा भाई। इसके चक्करों के अंदर गटर लाइनें ख़राब हो गई हमारी, गटर भर रहे हैं हमारे। यानी आपका सेवरी का निज़ाम ख़राब हो गया, सब पानी का खराब हो गया। आए दिन गैस बंद हो जाती है हमारी, गैस की लाइनें लीकेज हुई हुई हैं आगे से। सिर्फ अजाब है ये हमारे लिए और कुछ नहीं है। ये तो वाकई अजाब लग रहा है यार। ये चलेगा तो पता चलेगा। बहरहाल ये तो सुरंगें बनाई है, इसमें ट्रैफिक कब चलेगा? ये पानी चलेगा इसमें बारिश का पानी चलेगा। जितना साइज़ गटर नालों का होता है उतना अंडरपास का साइज़ है। अच्छा, जो रास्ता हसन स्क्वायर से, यानी अगर आप हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से अगर आपने ज़ियाउद्दीन की तरफ जाना है, यानी नाज़माबाद की तरफ जाना है, केडी चौरंगी की तरफ, तो ये सीधा रास्ता जाता था, मगर उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है। उसकी वजह से जो अतराफ़ की शाराएँ, चाहे वो शारा पाकिस्तान हो या लियाकताबाद 10 नंबर हो, वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है शाम के और सुबह के औकात में। ये ट्रैफिक तो समझो पीछे वाली गली वो जाम है, 10 नंबर जाम है, और सामने वाला हिस्सा आयशा मंजिल का वो जाम है। ये रोड तो कंप्लीट इन्होंने बंद कर दिया, जो ज़ियाउद्दीन को जा रहा है, करीमाबाद से जी। बंद कर दिया इन्होंने। वो बंद यहाँ कर- आमदोरफ्त नहीं होती, नहीं और इसी होती। तरीके से जो हसन स्क्वायर की तरफ जा रहा है जी, वो ये भी बंद कर दिया है। वो भी बंद। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है, मगर उसकी रफ्तार इतनी सुस्त है ना कि कचुआ भी इससे ज़्यादा तेज़ चलता है। वजह उसकी ये है कि जब ये इसका इब्तिदा हुआ, इसका तखमीना लगाया गया था तकरीबन 1 अरब 35 करोड़, और अब ये इसकी लागत बढ़ते बढ़ते कह रहे हैं कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी ये 3 अरब को क्रॉस कर चुका है। और वैसे भी कराची से मुतालिक कहते हैं ना कि कराची की ज़मीन, कराची की सड़कें सोना उगलती हैं, तो भाई ये सोना ही तो है, तभी तो इतना महंगा बन रहा है ये। कोशिश करते हैं कि यहाँ के दुकानदारों का हाल अहवाल भी बताएं, क्योंकि धूल मट्टी से इलाका मकीन रहायशी तो परेशान है, मगर जो यहाँ के कारोबारी हजरात हैं उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर का अंडरपास 75 दिन में मुकम्मल हो जाता है, करीमाबाद का अंडरपास शायद 750 दिन में भी मुकम्मल नहीं होगा। भाई 3 साल तो हो गए, हम देख रहे हैं यार, हम परेशान हैं। यहाँ पे कारोबार तबाह कर दिए इन लोगों ने। अब पता नहीं और क्या चाह रहे हैं ये लोग। अब ये बिल्कुल काम खत्म हो गया यहाँ से, क्योंकि गाड़ी गुजरेगी तो काम रुकेगा ना यहाँ पर। काम तो पता नहीं ऐसा चल रहा है कि यार हमें दिखता है जाते हुए कि गाड़ी जा रही है, आ रही है, मगर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग काम। अब इतनी काम तो धूल मट्टी में बिल्कुल- कौन रुकेगा? तो यही तो ना, कारोबार तबाह कर दिए, लोग मर गए इधर। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ रही है, आपको पता है, आप शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, जो बनाने वाले हैं, जो हुकूमत है, उन तक आपकी शिकायतें नहीं पहुंच रही क्या? भाई हुकूमत में यकीन करो, अब उनको बता दिया, जिनको चपरासी कोई नहीं रहे ना, उनको यहाँ का वो बना दिया। इतना फ़र्क क्यों हो गया कराची लाहौर के अंदर के? कराची लाहौर का अंडरपास 75 दिन में मुकम्मल हो गया, हमारा पता ही नहीं चल रहा कब तक होगा। यहाँ चोरों को दी हुई है तो यही होगा यार। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तब तो खा गए, अब लगाएंगे क्या यहाँ पे? इतनी सारी प्रिंटिंग मशीन, कोई फोटो कॉपी की, तो कोई खरीदार आते हैं या ऐसी रखी ही रहती है कहाँ मशीन? से ख़रीदार आएंगे? ये हमारे लिए जो एक अदाब हम पे नाजिर हो रहा है अंडरपास का। कम से कम 3 साल हो गए इसको और बन के नहीं दे रहा। आप देखिए इस्लामाबाद और लाहौर में 45 दिन में बन तैयार हो जाता है
और हमें अजियत दी जा रही है यहाँ पे आपके सामने सारा। और हम धूल मट्टी में बैठे हुए, ना कस्टमर हैं, पैसे बैठे रहते हैं बस, भाई ऐसे ही बैठे रहते हैं आपके सामने सारा, और बदुआएं देते रहते हैं, और क्या कर सकते बदुआएं हैं। देते रहते हैं, और क्या करेंगे इसके अलावा। तो सोचना चाहिए जो बना रहे हैं यार, जिनका ये काम है। देखें मुकर्रर वक्त पे फ़ायदा क्या होता है, आप बताऊँ एक बात, ये 1 किलोमीटर का है, जी भाई, और जब ये बना था इसकी लागत थी तकरीबन 1 अरब 35 करोड़। अब जी, पता जी। कितने का हो गया ये 3 अरब से ऊपर निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसमें असल में इनका बिजनेस है ना भाई, क्या कह सकते हैं, हम्म, बिजनेस चल रहा है ये हमारे लिए एक अजियत है, इनके लिए बिजनेस है पर इससे कमाई हो रही है भाई। इससे और जब तक कमाई कमाई होती होती है, रहेगी, हमें अजियत मिल रही है इसके लिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यहाँ पर धूल मट्टी कितनी उड़ती है, आपके सामने मेरी हालत, और ये रोज़ाना ऐसे ही रहता है, अभी दुकान आया हूँ घर से फ्रेश होकर, और हालत लेकिन ख़राब हो हालत गई देख है। लो, और काम है यहाँ पर, ये ख़त्म हो गया। सारा माल खराब हो गया है, कस्टमर तो है ही नहीं था। अच्छा, ये कहते थे ट्रैफिक जाम होता था बहुत, पहले ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था या अब होता है? ये चलेगा तो पता चलेगा। बहरहाल ये तो सुरंगें बनाई है, इसमें ट्रैफिक कब चलेगा, ये पानी चलेगा इसमें बारिश का पानी चलेगा। जितना साइज़ गटर नालों का होता है उतना अंडरपास का साइज़, और इनके इंजीनियर होगा। अगर सही इंजीनियर आके इस पुल को देखे ना तो वो शेम करेगा, कोई इंजीनियरिंग करी है, कहीं से पिलर मोटा है कहीं से पतला है। ठीक। अभी एक छत डाल दी है पतले पिलर पे, अब वो उन्हें लग रहा है कि ये पतला पिलर है, दूसरे जो पिलर डाल रहे हैं वो मोटे डाल रहे हैं। ओह अच्छा, ये चीज़ अगर आपके आँख कैमरे की आँख दिखा सके तो जहाँ पे ये डंपर माल भर रहा है उसके नीचे ही नज़र आ जाएगा, ठीक। और यहाँ भी नज़र आ जाएगा। अच्छा सर ये बताएं कि आप लोग तो गुजरते रहते हैं ना शहर पाकिस्तान से, तो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर, कब से देख रहे हैं काम होते हुए यहाँ? भाई इसको शुरू हुए तकरीबन 2 साल या इससे ऊपर ही हो गए। सही। यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी है, दुकानदार बेचारे परेशान हैं, कारोबार उनके तबाह हो गए हैं, रक्शे वाले जो भी हैं, मतलब आने जाने वाले गुजरने वाले बहुत परेशान हैं। ट्रैफिक कौन कौन से इलाकों में जाम होता है इसकी वजह से? भाई ये ट्रैफिक तो समझो पीछे वाली गली वो जाम है, 10 नंबर जाम है, सामने वाला हिस्सा आयशा मंजिल का वो जाम है। ये रोड तो कंप्लीट इन्होंने बंद कर दिया जो ज़ियाउद्दीन को जा रहा है। जयाउद्दीन को जा रहा करीमाबाद जी, से जी। बंद कर दिया इन्होंने, वो बंद यहाँ कर- आमदोरफ्त नहीं होती, नहीं और इसी होती। तरीके से जो हसन स्क्वायर की तरफ जा रहा है जी, वो ये भी बंद कर दिया वो है। भी बंद कर दिया, तो रोड बंद कर दिए, अतराफ की सड़कों में ट्रैफिक बढ़ गया है। बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है आने जाने में। मतलब जो मिनटों का रास्ता है वो घंटों में तय होता है। और इसके लिए मतलब ये जब खुलेगा तब बनेगा, तब शायद सम्राट मिले, मगर अभी तो लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान, लोग बहुत परेशान हैं। बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता, इतना बेतहाशा ट्रैफिक होता है। भाई देखिए यही कहानी है, और सिर्फ ये एक अंडरपास या एक ब्रिज की नहीं है। कराची में आपको कई मकामात पे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो ताख़ीर का शिकार हो गए, और ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है हमारे लिए कि ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। ये सिंध हुकूमत के अक्सर बेशतर मनसूबे ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है, और ये सारा पैसा आपका मेरा है, हमारे टैक्सों से पैसा जाता है और हमारी जेबों से जा रहा है। तो हमें सवाल ही पूछना चाहिए, और जिनको सवाल का जवाब देना है उनको खुदारा होश के नाखुन लेना चाहिए कि देखिए जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आवाम की भलाई पता नहीं कब होगी, मगर अभी आवाम बहुत परेशान है। तो ये अपडेट थी आपको देनी थी। इंशाल्लाह आपसे कहीं और मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।